नहीं, हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर। बिल्कुल करेंगे अगर उनकी टेरिटरी से उन्होंने जो है वो किया, उसको हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना। कल शाम को ही जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो फिर हम भी हमला कर देंगे। काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, इस तरह है तो फिर इसी तरह सही। इससे पहले सोशल मीडिया पर वज़ीर दिफा ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई भी दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी मुहिम जुई का जवाब सख्त होगा। पाकिस्तान की आज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वक्त बदल चुका, धोखाधड़ी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपनी पूरी क़ुव्वत ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहें तो तोरा बोरा के मनाजिर दोहरा देंगे। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। ईरान की पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में ईरानी सदर ने कहा, वो पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बिरादराना किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। ईरान अपने भाई के बेपाया ताउन को फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। The Prime Minister of Pakistan is a great guy and the Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. This is a big thing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने पर बज़िद थे। ये जंग तब ख़त्म हुई जब उन्होंने तिजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दी। इससे काबिल टोक्यो में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान भी दोनों को अजीम शख्सियात करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में इंसानी तरक्की और फलाह के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाब की तबाहकारियों से समिट को आगाह किया। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोरगा बगिंदे से भी मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज़ की सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज़ पेगासस अमरीकी खाम तेल के 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की इस्तीफ़े के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवार ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए जारी किए गए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। नून लीग के वज़रा और टिकट होल्डर्स को भी अगले इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त। मुस्लिम लीग नून की काबिल वक्त इंतखाबात की शर्त पर पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी। नया वज़ीर आज़म इंतखाबात की राह हमवार करेगा।
तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद लीगी अरकान वजारतों से इस्तीफे देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। PTI का अपने मनहरफ अरकान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर ने ऐवान ने सदर के सियासी इस्तेमाल पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं। हमें इस वक्त कुल 37 मेंबरान की खुलकर हिमायत हासिल है। मजीद 5 अरकान असम्बली ने हिमायत का यकीन दिलाया है। GNA से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान 1-2 रोज़ में पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून के ऐवान में 9 वोट हैं। नून लीग की जानिब से राजा फारूक हैदर तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर चुके हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत नहीं आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई काबीना ना होने के बायस बहुत से अहम फैसले और अहम फाइलें रुकी हुई हैं। मुलाकात तक बड़ों की मुशावरत से छोटी काबीना तश्कील देनी चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला साहब ने बानी से मुलाकात करके सिर्फ मिन्नतें करनी हैं। ANP का कल सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान ANP ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के मेंबर असेंबली नहीं जाएंगे। ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी। ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। जिस जमात की वाज़ेह अक्सरियत है, सेनेटर उसी जमात का बनना चाहिए। दीगर सियासी जमातों को चाहिए अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। माहौलियाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर टू फॉर्म मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से स्वात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। और कराची के इलाके कोरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर ब्रिज के दौरे पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी।